से रुक कर लेते हैं हमारे बिलासपुर बढ़त बिलासपुर कार्यक्रम। जिनको हमें एक एक चीज को प्रमाणित कराना पड़ता है, प्रमाणित कराने के साथ साथ उसको फिर उसी तरीके से सुचारू रूप से मेंटेनेंस करना कि जिससे हम मिनिमम से मिनिमम एक्सीडेंट्स और उसके ऊपर हम लोग काम कर सके, जिससे पब्लिक को हम बेटर और बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस दे सके। वही हमारा मेन पर्पज होता है। राजधानी रायपुर में आपका पार्क है। जी बिल्कुल। भले राजधानी से कुछ दूर है, विधानसभा रोड में है, लेकिन वहां तक लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। बच्चों को भी एक उत्साह देखने को मिलता है। बड़े तो रहते ही हैं, लेकिन बच्चे जब क्लाइंबिंग करते हैं और बड़े जब वहां पर मौजूद रहते हैं तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रहती है, क्योंकि एक वो भी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म रहता है सुरक्षा और वहां के जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेके। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा का हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है। इसीलिए हमने अपने जोन के अंदर दो अलग अलग एरिया बना रखे। एक किड्स जोन है, एक सीनियर जोन है। किड्स जोन में जिनको हम जूनियर कहते हैं, बेसिकली वहां पे 7 साल से छोटे बच्चे ही जा सकते हैं। उससे बड़े लोगों को हम लोग अपने मेन अरेना में करते हैं। वहां पे भी कुछ एक्टिविटीज है जो सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने बार्ड कर रखी है कि ये 10 साल से छोटा बच्चा नहीं कर सकता, ये 14 साल से छोटा बच्चा नहीं कर सकता। क्योंकि हम कभी भी, आप इंटरनेशनल भी देखेंगे तो हाइट कांस्टेंट चीजें होती है, वेट कांस्टेंट चीजें होती है। तो हम उन सब गाइडलाइंस, उन सब पैरामीटर्स को फॉलो अप करते हुए इसमें सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ये हमारा मेन पर्पज है। जहां तक हम एज की बात करते हैं, क्योंकि मेरा एक हमेशा से परिप्रेक्ष्य रहा है कि लोग सोचते हैं कि गेमिंग जोन बच्चों के लिए होता है या फिर ये एडल्ट ओरिएंटेड है। पूना का एक ही है, हमारा मेन मंत्र भी यही कि 3 से लेकर 60 साल तक का कोई भी आदमी, और ऐसा नहीं कि 60 साल के बाद का आदमी नहीं कर सकता। 60 साल में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज की जो हमारा खान पान है, जो चीज है, अगर हम उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज पूनो सिर्फ फन का पार्क नहीं है, ये पूरी तरह से फिटनेस विथ फन है। आप जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आपने देखा होगा वहां पे एक भी एक्टिविटी हमारी इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आपको हर एक्टिविटी, हर चीज आपको मैनुअली करनी है, जिससे आप अपना कार्डियो एक्सरसाइज करते जाते हैं, यानी आपको जिम नहीं जाने की जरूरत है। और ट्रैम्पलिन पार्क के बारे में एक नॉर्मली कहानी है कि अगर आप 1.5 घंटे से 2 घंटा ट्रैम्पलिन पार्क कर लेते हैं तो आप अपनी 1200 कैलोरी बर्न करते हैं, जिसके लिए आपको कम से कम 4 घंटा जिम में करना होगा या 8 घंटे साइकिलिंग करनी होगी। तो दैट इज द मेन लोकेशन। एक हमारे भी सौरभ पांडे जी भी आ गए, मैं मंच में उनका स्वागत करूंगा। सौरभ जी मंच में आइए। सर, मेरा आपसे ही एक सवाल था कि कंपटीशन का जमाना है, हर कोई चाहता है कि बेस्ट से बेस्ट हो। आप लोगों का आगे का क्या प्लानिंग है? सर, हम लोग इसी चीज को कह रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने ये इंडिया का होम ग्रोन कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था। इनिशियली हमने लॉन्च किया था जयपुर से। सेकंड पार्क हम लोग लाए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। अभी हमारे 6 पार्क्स और आ रहे हैं। 2 हमने एमपी में किए हैं, 2 पंजाब में, 1 गुड़गांव में, 1 दिल्ली में। तो 6 इस तरीके से पार्क ला रहे हैं। जो हमने रायपुर वाला पार्क लॉन्च किया है, इसके अंदर अब हम लोग आउटडोर एडवेंचर ला रहे हैं, जिसमें इंडोर के साथ साथ वो क्रियाएं जो आदमी, ऐसी चीज जो हम इंडोर में हाइट लिमिट होने की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें हम इसमें कर रहे हैं। इसके अलावा हमने अभी यूएस में, फ्लोरिडा में 4 ऐसी मशीनें ऑर्डर करी है जो इंडिया में पहली होगी, और वो सबसे पहले रायपुर में ही लगेगी आके। दिस इज द मेन थिंग। सौरभ जी, मेरा आपसे सवाल था कि रियल एस्टेट का काम आपने कब से शुरू किया? लोगों की उम्मीद बहुत रहती है कि बेस्ट से बेस्ट हमको ऑप्शन मिले, रियल एस्टेट में बेहतर जगह में हमें मकान मिले या जमीन मिले। आपने इसकी शुरुआत क्या की और अब कहाँ कितनी चुनौती रही इस बीच में आप? पहले तो मैं बंसल न्यूज का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें यहाँ बुला करके अपॉर्चुनिटी दी। रियल एस्टेट की शुरुआत हमने 2017 में मैंने अपने बड़े भाई संतोष वस्त्रकार जी के साथ किया। हम रियल एस्टेट में जब अपनी खुद की कंपनी जब हम स्टार्ट कर रहे थे, उससे पहले हम रियल एस्टेट में ही काम कर रहे थे। हमने देखा इसमें बहुत सारी कमियां जैसे जिस प्रॉपर्टी की कीमत 300-400 रुपए है, उस प्रॉपर्टी के लोग 800-1000 रुपए में बेच रहे हैं। आप भी जानते हैं प्रॉपर्टी का कोई फिक्स प्राइस तो है नहीं, कोई फिक्स टैग नहीं है। लोग मनचाहे रेट में प्रॉपर्टी की कीमत बेच रहे हैं। और जब हमने इस चीज को देखा तो हमने इस सॉल्यूशन को निकालना चाहा कि हम कैसे इन सारी दिक्कतों को दूर करें, कैसे इन सब चीजों को सुधारें। तो हमने एसएस इंफ्रा की नींव रखी। 350-400 की प्रॉपर्टी खरीदने के बावजूद लोग खरीद तो लेते थे, पर उसमें विवाद आ जाता था। एक एक प्रॉपर्टी को लोग 3-3, 4-4 बार बेच रहे हैं। ये सारी दिक्कतें लोग बहुत झेले हैं, और अपनी गाढ़ी पूंजी लगाने के बावजूद लोग प्रॉपर्टी नहीं, विवाद खरीद देते हैं। तो हमने जब एसएस इंफ्रा की नींव रखी तो हमने सबसे पहले यही सोचा कि कैसे हम प्रॉपर्टी की कीमत को कम कर सकते हैं। हमने, आप विश्वास नहीं मानेंगे, 13 लाख रुपए में मकान लॉन्च किया, जिसकी कीमत आज 26 लाख रुपए है। जिस प्रॉपर्टी को लोग
300 से 400 रुपए की प्रॉपर्टी को 5 साल आगे के रेट में बेचते थे, और 5 साल बाद उस प्रॉपर्टी की कीमत 800-1000 रुपए की जो कीमत में वो बेचते थे। आप मतलब ऐसा समझिए, 300-400 की प्रॉपर्टी उसकी जेन्युइन प्राइस है। आज से 4 साल 5 साल बाद जिस प्रॉपर्टी की कीमत 1000 रुपए होनी चाहिए, उस प्रॉपर्टी को लोग आज ही 1000 रुपए में बेचते थे, यानी आज से 5 साल आगे का रेट। हमने 13 लाख रुपए में लॉन्च किया और अपने ग्राहकों को जब मकान दिया तो उस 13 लाख रुपए की प्रॉपर्टी की कीमत आज 3 से 4 सालों में 26 लाख रुपए है। उसी भरोसे के साथ हमने एसएस इंफ्रा की नींव रखी। देखिए, बिल्कुल, अगर कोई भी इन्वेस्ट करता है किसी चीज के लिए तो विश्वास बहुत जरूरी होता है, और लोग देखते भी हैं कि बेस्ट लोकेशन में हमें वो चीज अवेलेबल हो जाए उसी रेट में। तो इस तरह का कोई आप लोगों का प्लानिंग? हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि कोरोना काल में, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, सबको आर्थिक नुकसान हुआ है। सब लोगों का काम लगभग 2 साल तक ठप था। हमने जब इस 13 लाख रुपए के मकान को लॉन्च किया तो कोरोना काल से जस्ट पहले हमने इसे लॉन्च किया, और जैसे ही लॉन्च किया कोरोना का कहर आ गया। जिस प्रॉपर्टी की कीमत 13 लाख रुपए हमने लॉन्च किया मिनिमम मार्जिन के साथ, एक अच्छी सोच के साथ कि लोगों को हम कम प्राइस में दे सकें, 2 साल बाद मटेरियल के रेट इतने इम्प्रूव हो गए कि हमें उसमें आर्थिक नुकसान सहना पड़ा। फिर भी हम अपने कमिटमेंट को पूरा करते हुए लोगों को 13 लाख रुपए में मकान दिया, और आज उन्हीं के आशीर्वाद से, लोगों के भरोसे से कि उस 13 लाख रुपए की कीमत आज 3 से 4 सालों में 26 लाख रुपए है, और उसी आशीर्वाद से आज हम लोग आगे बढ़े हैं और एसएस इंफ्रा की नींव रखे हैं। सर, जैसे आपने बात कही थी पार्क, जो ये पार्क है उसमें फिटनेस को भी लोग फिटनेस को भी लेकर आ रहे हैं, काफी अपने फिटनेस में ध्यान भी देते हैं लोग। तो किस तरीके से वहां पर पार्क के अंदर में व्यवस्था है, चाहे क्लाइंबिंग की बात हो या किस तरीके से फिटनेस को लेकर वहां पर भी पहुंच रहे हैं? सर, क्या होता है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ट्रैम्पलिन पार्क जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली कार्डियो से शुरू हुआ था। ये कॉन्सेप्ट यूएस में शुरू हुआ था 2006 के अंदर, उसके बाद यूरोप में आया 2012 में, और एशिया में आया 2018 में, इंडिया में आया 2019 में। तो इसमें बेसिकली इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत एज ए कार्डियो एक्सरसाइज ही हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसको एंटरटेनमेंट के साथ और फन के साथ मर्ज किया गया। मर्ज करने से जब आप जब ट्रैम्पलिन पार्क करते हैं, जब आप उस पर जंप करते हैं, तो विद इन 30 मिनट्स आप 600 कैलोरी बर्न कर लेते हैं। उसके बाद जब आप उसको फिटनेस में जब आप आगे चलते हैं, रॉक क्लाइंबिंग, निंजा कोर्स, स्काई स्टेपर जैसी एक्सरसाइजेस आप फिटनेस करते हो, तो हमारी हर एक्टिविटी को बॉडी के हर पार्ट के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। अगर आप कुछ एक्टिविटी करेंगे तो आपकी लेग्स के लिए हो रही है, कुछ आपके स्टोमक और इस पार्ट के लिए हो रही है, कुछ आपके हाथों को स्ट्रांग बनाती है। उसके बाद हमने अभी नई एक्टिविटी मर्ज करी है जो ब्रेन स्ट्रॉमिंग के लिए है। तो इस तरीके से बॉडी के हर पार्ट को हम उसमें कंट्रोल करके उनको बेस्ट आउटपुट दे पा रहे हैं। दैट इज द मेन रीजन। उसी में कुछ चीजें, क्योंकि हमें फन डालना होता है जिससे लोग उसको एंजॉय करें, क्योंकि जनरली फिटनेस के साथ लोग मोनोटोनस हो जाते हैं। हम लोग जिम ज्वाइन करते हैं, महीने 15 दिन जाते हैं, 15 दिन नहीं जाते हैं। तो दैट इज द थिंग कि लोग आते रहें, उस चीज को अपना बनाते रहें। दैट्स वाई हमने इन दोनों चीजों को मर्ज करके इस पार्क का लॉन्च किया। ये लिटरली जो फॉरेंस के ये पूरी थीम थी आपने बताया, तो इंडिया में लाने के लिए आपको कितना इसमें संघर्ष करना पड़ा? क्योंकि एक बड़ी चुनौती ये रहती है कि फॉरेंस के जो पूरे खेल हैं या जो भी चीजें हैं उसे यहाँ लाने के लिए कई सारी चीजों को देखना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। कितनी बड़ी चुनौती थी यहाँ इंडिया में चालू करने के लिए? सर, चुनौती सबसे पहली थी कि इसमें हमें अध्ययन बहुत ज्यादा करना पड़ा। पिछले 5 साल से इस चीज की R&D कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसको इंडिया में ला सकते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी था कि इंडियंस इसको किस लेवल तक अडॉप्ट करेंगे। लेकिन मैं सीरियसली कहना चाहूंगा कि हम इंडियंस जिस तरीके से अर्बन डेवलपमेंट पे जा रहे हैं, जिस तरीके से हम आगे जा रहे हैं, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिला। पब्लिक ने बहुत ओवरवेलमिंग हमें रेस्पॉन्स दिया। चाहे हमारे अभी 2 सेंटर ही हैं, लेकिन जो जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं, पब्लिक की जो हमारे पास क्वेरीज है कि हमारे शहर में कब आ रहे हो, हमारे शहर में कब आ रहे हो, तो उस तरीके से हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। और हम उसको, मैं सीरियसली धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमें इतना अच्छा रेस्पॉन्स देने के साथ हमें मोटिवेट कर रहे हैं, जिससे हम लोग कंटिन्यू कर पा रहे हैं। सौरभ जी, बिलासपुर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी के साथ विकास यहाँ पे हो रहा है। तो निश्चित तौर पे जब जो क्षेत्र आगे बढ़ता है तो वहां पे लोगों की भीड़ भी बहुत आती है। ऐसे में आप लोगों का मार्केट कैसा है? क्योंकि हमने देखा है बीच में रियल एस्टेट काफी अप डाउन रहा, तो ऐसे में आप लोगों का भी किस तरह से चल रहा है मार्केट? बिलासपुर अपनी स्मार्ट सिटी बन रही है तो आप जानते ही हैं। हमने सोचा कि हम लोगों से कैसे अलग करें, क्या अलग करें कि हमारा भी जो प्रोजेक्ट है वो लोगों से थोड़ा डिफर हो और हमारी सेलिंग बढ़े। हमने अपने प्रोजेक्ट को भी स्मार्ट बनाया।
लोग जनरली 25 फीट 30 फीट की सड़क देते हैं। आप जनरली देखे होंगे सारी कॉलोनी में 25 फीट 30 फीट की सड़क रहती है। हमने अपनी कॉलोनी की हर एक रोड को 40 फीट की रखा। जो अपनी नालियां हैं वो ओपन नाली नहीं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम रखा। इतनी सारी उसमें सुविधाएं और एम्यूनिटीज दी कि जो दूसरे कॉलोनियों में अवेलेबल ही नहीं है। जब लोग इतनी सारी खूबियों को देखे कि 40 फीट की रोड, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, अंडरग्राउंड लाइट, तो ये सारी चीज लोगों को अपने आप अट्रैक्ट किया। और सारे हमारे जो प्रोजेक्ट है जेपी स्मार्ट सिटी, टीएनसी रेरा अप्रूव्ड है, उसने 1 महीने में ही पूरा सेल आउट हो गया। जहां पास लोग सालों सालों प्रोजेक्ट अपने कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, हमने 1 महीने में हमारे पूरे प्रोजेक्ट सेल आउट हो गए। और अब उसमें डेवलपमेंट का काम चल रहा है और हम कोशिश करेंगे बहुत ही जल्दी अपने जो कस्टमर है उनको घर हैंडओवर कर दें। किसी भी चीज को जब सेल करना रहता है तो काफी कस्टमर को कन्विंस भी करना पड़ता है और कुछ अट्रैक्टिव भी दिखाना पड़ता है। तो आप लोग किस तरह से अट्रैक्टिव दिखाते हो कि नहीं ये बेस्ट ऑप्शन है, उससे बेस्ट हम दे रहे हैं? देखिए, रियलिटी को किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब कस्टमर देखता है कि 25 फीट की रोड सामने वाला दे रहा है और उसकी प्राइस हमसे ज्यादा है, उसी कम प्राइस में जब हम 40 फीट की रोड देते हैं, 40 फीट रोड अपने आप में बहुत बड़ा, उसी का एक ब्रांड है कि 40 फीट रोड है। इस कॉलोनी में सारी रोड 40 फीट की है। 50 मकान की कॉलोनी हमने उसमें डेवलप की, उसमें 40 फीट की रोड है। तो वो अपने आप ही कस्टमर देखता है, उसको किसी चीज की। आजकल कस्टमर ना बेवकूफ नहीं रहा, जिसके पास 30 लाख 40 लाख रुपए, वो बेवकूफ नहीं रहा। वो सारी जगह देख करके इन्वेस्ट करना चाहता है। तो जब वो देखता है कि हाँ यार, यहाँ पास सबसे नॉमिनल रेट में इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सच्चाई को देख करके तुरंत परचेस कर लेता है। आगे कोई और न्यू प्रोजेक्ट आपका जो अभी लॉन्च करने वाले हो? जी, हम एक बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट लाने जा रहे हैं। 28 एकड़ में 500 मकान की कॉलोनी लाने जा रहे हैं। बट क्योंकि अभी उसके बहुत सारे लीगलिटीज बचे हुए हैं, तो अभी मैं उसको अनाउंस नहीं करूंगा। बट नो डाउट, जनरली बहुत ही कम समय में एक अच्छा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सर, ये हॉस्पिटलिटी की बात करें, बड़ा एक वो भी रहता है। जब लोग कहीं जाते हैं तो आज वो सबसे पहले हॉस्पिटलिटी को देखना चाहते हैं, किस तरीके की व्यवस्था है, क्या वहां पर उपलब्ध है लोगों के लिए। तो क्या कुछ आपने वहां पर रखा है जिससे वहां लोग पहुंचे और किस तरीके से वहां पर वो आते हैं? सर, मैं हॉस्पिटलिटी के लिए आपको कहना चाहूंगा कि पूनो का सबसे बड़ा जो नींव है इसकी सक्सेस का मेन वो है हमारी हॉस्पिटलिटी है। हमारी टीम की जो ट्रेनिंग होती है, अगर हम शुरुआत से करें कि जब आप पहुंचते हो रिसेप्शन एरिया से लेकर गेमिंग एक्सपीरियंस करने का पोस्ट आप निकलते हो, वहां तक की हमारी टीम कंप्लीटली ट्रेंड है। यानी आपके एक्सपीरियंस को हम एनी हाउ 5 स्टार रेटिंग पे जाना चाहते हैं। हमारा एक ही मकसद होता है, वो आप अभी ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि पूरी एम्यूजमेंट इंडस्ट्री में हम अकेले हैं जो 4.8 और 4.7 की रेटिंग मेंटेन कर पा रहे हैं। रीजन यही है कि हम अपने गेम्स के साथ, अपनी हॉस्पिटलिटी के साथ लोगों को हमेशा बेस्ट सर्विसेज दे रहे हैं। हॉस्पिटलिटी मेंटेन करने के लिए ओनली इक्विपमेंट्स ही नहीं होते हैं, आपकी टीम का सपोर्ट, आपकी सेफ्टी, आपकी हाइजीनिकनेस, जैसे हम पोस्ट कोविड सिचुएशंस में हैं तो उन सब चीजों को करना, उसके बाद प्रॉपरली मेंटेन करना, प्रॉपरली क्लीनिंग करना, इन सब चीजों पे हम सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। स्पेशली टीम है, स्पेशली ट्रेंड एसओपीज है हमारी, जिनको डेली कंप्लीट करना होता है। चेकलिस्ट होती है हम लोगों की, जो आपको मॉर्निंग और इवनिंग, क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों में कंप्लीट करनी होती है। यही सब मापदंड है जिनको पूरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक हमें पसंद कर रही है। रिस्पांस किस तरीके का मिल रहा है? क्योंकि रिस्पांस ना केवल रायपुर का, पूरे प्रदेश से रिस्पांस किस तरीके का मिल रहा है? क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता कुछ नया पाती है तो जरूर वहां पहुंचती है उस चीज को देखने के लिए। तो रिस्पांस किस तरीके का? सर, मैं दिल से छत्तीसगढ़ की पूरी जनता का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जो उन्होंने हमें रेस्पॉन्स दिया है, जो उन्होंने हमें अपना समझ के हमें पूरा सहयोग किया है, वो मतलब सीरियसली अनबिलीवेबल है। आज हमने यहाँ पे 11 मार्च को लॉन्च किया था। इस अप्रोक्स हमें 7 महीने हुए हैं। 7 महीने में हमने जितने लोगों को सर्विस दी है वो हमारे पहले वाले सेंटर से भी ज्यादा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा क्योंकि हमने अपना बेस्ट किया और पब्लिक ने हमें प्यार दिया, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सौरभ जी, रियल एस्टेट को लेकर आपकी क्या सोच है? आपने किस उद्देश्य से रियल एस्टेट में आया आप? देखिए, रियल एस्टेट की मैं इसी उद्देश्य के साथ आया कि कस्टमर्स को, जो जैसे मैंने आपको बताया 300 की 400 की प्रॉपर्टी जो रेट 300-400 का है, उसे लोग 800-1000 रुपए में बेचते हैं। तो हमारी यही सोच थी कि हम कैसे लेस मार्जिन में कस्टमर को अच्छे से अच्छा मकान दे सकते हैं। 13 लाख रुपए में आपने मकान सुना है बिलासपुर में? हमने वो प्रूफ किया है और आज हमारे सारे कस्टमर खुश हैं। 13 लाख रुपए में घर दिया है, केवल जमीन नहीं, 13 लाख रुपए में जमीन प्लस मकान दिया।
काफी अच्छा है, मतलब रिस्पांस अच्छा मिल रहा है बिलासपुर में बहुत जनता का अच्छा, आपको। बहुत अच्छा। बिलासपुर की पब्लिक इतनी अच्छी है कि उनके आशीर्वाद से ही आज हम इतने आगे बढ़े हैं। सर ये आखिरी सवाल था। सबको एक टैरिफ को लेके काफी वो रहता है कि टैरिफ ज्यादा होगा तो हम वहां जाएंगे, किस तरीके का टैरिफ रहेगा। तो आपने किस तरीके से टैरिफ को रखा है और क्या कुछ देते हैं उस टैरिफ में? टैरिफ के लिए मैं कहना चाहूंगा, जब मैं जिस टाइम इसकी स्टडी कर रहा था, मैं पूरे वर्ल्ड वाइड घूमा, पूरा एशिया घूमा, इंडिया में जो दूसरे तरीके के गेमिंग सेंटर या अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, तो वहां क्या होता है कि सर अगर आप फुल डे जा रहे हो तब तो एक सिंगल एंट्री होती है, लेकिन आप कोई भी अलग अलग जॉब में जाते हो तो इसके 50 रुपए, इसके 100 रुपए, इसके 200 रुपए। तो उसी दिन हमारी कंपनी ने डिसाइड किया था कि हम इस तरीके से नहीं करेंगे। आपको किसी को भी देना है, उसको इतना रखे कि आदमी एक बार दे, उसके बाद अपना पूरा कर ले। टाइम लिमिटेशन हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों होती है सर? मैंने आपको बताया कि ट्रैम्पलिंग और फिटनेस हमेशा एक लिमिट तक कर सकते हो, ओवर एक्सरसाइज करना भी किसी के लिए खतरनाक हो सकता है। तो हमको पता है कि आप 90 मिनट से लेकर 150 मिनट मिनिमम टाइमिंग हमारे यहाँ पे 90 मिनट्स है, क्योंकि जितनी एक्टिविटी को आप अगर नॉर्मल टाइम पे भी करोगे तो आपको इतना टाइम चाहिए ही चाहिए। मैक्सिमम आप 2.5 घंटे कर सकते हो, इससे ऊपर आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं करेगी। तो हमने इस अकॉर्डिंग अपना टैरिफ प्लान किया है कि अगर आप 90 मिनट्स करते हैं तो हम नॉर्मली अभी 800 रुपए ले रहे हैं। उसके अंदर आप अपना पूरा फन करिए, किसी चीज की कोई लिमिट नहीं है कि ये आप इतनी बारी करोगे, इतनी देरी कर सकते हो। आपके एंट्री से लेकर एग्जिट तक की टाइमिंग है 90 मिनट्स, 120 मिनट्स और 150 मिनट्स के स्लॉट होते हैं, जिसको लोग कंप्लीटली एंजॉय कर रहे हैं। और मैं इसी चीज को कहना चाहूंगा कि हमारे टोटल बिजनेस का, टोटल गणित का लोग 90 मिनट से ज्यादा 120 मिनट्स और 150 मिनट्स लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे यार और करना है, अभी तो और करना है। वो जब जाते हैं तब 90 मिनट्स लेते हैं, लेकिन अंदर जाके टॉपअप करा लेते हैं कि नहीं सर मजा आ गया, हम तो और लेना चाहेंगे। दैट इज हमारा है। सौरभ जी, आपसे एक आखिरी मेरा सवाल था कि बिलासपुर में तो आपने रियल एस्टेट में नाम काफी बना लिया है, छत्तीसगढ़ के और किसी जिलों में क्या आपका कुछ प्रोजेक्ट और इस तरीके की सोच है आगे बढ़ने की? बिल्कुल, जैसे यहाँ से प्यार मिला है, मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के हर जिले में हमारा प्रोजेक्ट चले। और नेक्स्ट जब आप लोगों का सेमिनार होगा तो यहीं आकर के हम अदर जिलों में जो प्रोजेक्ट चलेंगे उसके बारे में जरूर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। रियल एस्टेट के बारे में हमें बारीकी से जानकारी मिली, तो वहीं जो पार्क है पूनो पार्क, इसे लेकर जो एक नई चीजें सुनने को मिली, फिटनेस, जिसके लिए लोग काफी जागरूक भी हैं अपने फिटनेस को लेकर। तो आप दोनों की इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना थैंक यू सो मच।